हाल ही में इंडिया की बेरोजगारी को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में 83% तो सिर्फ और सिर्फ यूथ है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस टोटल यूथ में से भी 82% लोग ऐसे हैं जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, यानी वो जो पहले ही हजारों लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं और अब धक्के खा रहे हैं, नौकरियों के लिए वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन में समराइज करूं तो इंडिया में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे ये परसेंटेज और बढ़ेगी और ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे क्योंकि AI जो आ गया है। हम आए दिन सुनते रहते हैं बाहर से कोई कंपनी इंडिया के अंदर आई और काफी कम टाइम में पूरे इंडिया भर में फेमस हो गई। स्टारबक्स, KFC, पेप्सिको और Amazon जैसी कई कंपनियां हैं जो कि हर साल 1200 से 1300 करोड़ कमा रही हैं और वही इंडियन यूथ पूरे दिन का 1200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। अब ऐसे टाइम पर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन बिजनेस करना उतना आसान नहीं है, खासकर तब जब उसकी शुरुआत ही आपसे हो रही हो। माइंड में डर रहता है कि बिजनेस फेल ना हो जाए, फेल हो गया तो यहाँ पर लगा पैसा भी डूब जाएगा। देखो, अगर आपके माइंड में कुछ बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और उस आइडिया से लोगों की कोई बड़ी ज़रूरत पूरी हो रही है तो आप उस पर काम कर सकते हो। बट हर कोई इतनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाता, तो उनके लिए एक सेफ तरीका ये है कि वो कुछ ऐसे बिजनेस करें जो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहे हों और फ्यूचर में भी उनके एंड होने का चांस बहुत कम हो। इस तरह का कोई बिजनेस अगर हम खोलते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और आपको इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 बिजनेस आइडियाज़ की बात करेंगे। कई अलग अलग तरह के बिजनेस को कंपेयर करने के बाद, उनका ग्रोथ रेट समझने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ निकाले हैं जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन यानी वो बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं और साथ ही इनकी शुरुआत करने का प्रोसेस बहुत आसान और लगने वाली लागत भी बहुत कम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, मिनरल वाटर बिजनेस। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी साफ पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि इस टाइम पर कई कल सूख जाते हैं। छोटे मोटे शहर और लोकल एरियाज की तरफ तो पानी की और ज़्यादा किल्लत रहती है क्योंकि बढ़ते हुए वाटर पोल्यूशन की वजह से 100% प्योर पानी कहीं नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोग नॉर्मल पानी को प्रेफर ना करके मिनरल वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। नॉर्मल पीपल के साथ साथ शॉप ओनर्स भी अब मिनरल वाटर के डिब्बों पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिजनेस की नज़र से देखें तो यहाँ पर इसकी डिमांड नेवर एंडिंग नज़र आ रही है और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ नो डाउट आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कई जगहों पर आपको कुछ इस तरह की व्हीकल्स देखने मिलती होंगी जो सुबह और शाम वाटर बॉटल से लदी हुई शहर में घूमती रहती हैं। इनका काम होता है अपने कस्टमर्स तक पहुंचकर उन्हें मिनरल वाटर सप्लाई करना, जिसके बदले में उनको या तो लोगों से मंथली या डेली एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। अब वैसे तो इस बिजनेस के सेटअप में लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक स्मॉल स्केल पर चला रहे हैं। अगर आप एक मिनी वाटर प्लांट लेते हो तो इसकी कॉस्ट आपको लगभग 2 से 3 लाख के बीच में पड़ जाएगी। एक वाटर जार आपको लगभग 115 से 125 के बीच में पड़ेगा। स्टार्टिंग के हिसाब से 20 से 25 वाटर जार इनफ होंगे आपके लिए, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहे आप जार्स भी बढ़ाते रहना। इसके अलावा वाटर टैंक, बिजली का कमर्शियल कनेक्शन, बोरिंग की फिटिंग, ज़रूरी लाइसेंस वगैरह, इन सब में भी लगभग 2 लाख का खर्चा आ जाएगा। ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक व्हीकल की ताकि वाटर बॉटल्स कस्टमर्स तक डिलीवर हो पाए। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ई-रिक्शा खरीद सकते हो या एक नॉर्मल ठेला ले सकते हो। सजेशन यही रहेगा कि आप एक नॉर्मल ठेला ही लो और बॉटल्स डिलीवर करने के लिए एक स्टाफ हायर कर लो। ध्यान रहे उन बॉटल्स पर आपकी कंपनी का नाम और नंबर जरूर होना चाहिए ताकि आप बाकी लोगों की नजरों में भी आओ। शुरुआत में ज्यादा कस्टमर के लिए हर दुकान पर जाकर अपना कार्ड दे सकते हो और कुछ ऑफर्स रखकर ग्राहक को अपनी तरफ खींच सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स की और फ्यूचर स्कोप की। तो देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एक एरिया में मल्टीपल वाटर सप्लायर नहीं होते, तो इस वजह से कंपटीशन आपको यहाँ पर कम ही देखने मिलेगा और नॉर्मली एक वाटर जार सप्लाई करने के 30 से 35 रुपए कस्टमर दे देता है। तो 30 के हिसाब से एक दिन में अगर आप 100 डिलीवरीज भी करते हो तो एक दिन की कमाई आपकी 3000 रुपए हो जाएगी, यानी कि एक महीने में 1 लाख के अप्रॉक्स, जिसमें से अगर आप बिजनेस एक्सपेंस भी निकाल दो फिर भी आपका 40 से 50 हज़ार का प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। गर्मियों के टाइम पर तो इसके ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये लोकल एरिया में करने के लिए एक बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कुछ टाइम पहले कानपुर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जहां पर उनको कुछ ऐसी बात पता चला कि वो हैरान हो गए। असल में इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 256 लोग ऐसे पाए गए जो मिलियनेयर्स थे, बट इनके नाम पर ना तो कोई कंपनी रजिस्टर थी और ना ही वो कहीं के मालिक थे।
ये वो थे जो रोड साइड पर स्नैक्स, फास्ट फूड इस तरह की चीजें बेचते हैं और इन्हीं से ये इतने पैसे कमा रहे थे कि एक बड़ी जॉब वाला ना कमा पाए। सिर्फ यही नहीं, बैंगलोर के एक यंग कपल निधि सिंह और शिखरवीर सिंह सिर्फ समोसा के बिजनेस के थ्रू दिन के 12 लाख की सेल्स निकाल रहे हैं। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करने लग जाओगे तो और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो केवल फास्ट फूड के बिजनेस के चलते आज के टाइम पर हजारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। फास्ट फूड मार्केट भी 10% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है और डेफिनेटली आगे भी करने वाली है। तो इस बिजनेस में आना भी आपके लिए एक सेफ चॉइस हो सकती है। इसके अंदर भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप किसी भी वैरायटी में जा सकते हो, बशर्ते उस वैरायटी की डिमांड हो आपके लोकेशन में। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो अपनी चॉइस को लेकर तो कुछ टाइम निकालकर आप दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करो। अलग अलग जगहों पर जाकर ये देखो कि कौन सा फास्ट फूड ज्यादा खरीदा जा रहा है, प्लस उसका मार्जिन रेट क्या है। अगर कोई ऐसा फास्ट फूड आपको मिल जाता है जिसकी काफी हाई डिमांड है और मार्जिन भी उस पर ठीक ठाक है, बट आपके एरिया में उसको कोई बेच नहीं रहा या बस 1-2 स्टॉल ही हैं, तो यहाँ चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। और रही बात इंग्रेडिएंट्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले आपको कुछ दिन किसी बड़े से फास्ट फूड शॉप पर काम करना पड़ेगा और जब आप पर उनका ट्रस्ट हो जाएगा तो वो खुद ही सारी सीक्रेट मेथड्स और रेसिपीज बता देंगे और ऐसे में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अपना फास्ट फूड स्टॉल खोलने में। या अगर आप सीधे शुरू करना चाहते हो तो आप इंटरनेट के थ्रू जान सकते हो। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस की 1 से 1.5 लाख रुपए है। बाकी अगेन कम या ज्यादा आपके बिजनेस प्लान और लोकेशन पर डिपेंड करेगा। या अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से चालू करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह की सेकंड हैंड गाड़ी से भी शुरू कर सकते हो। इसमें आप कहीं भी जा सकते हो जिससे और ज़्यादा कमाई कर पाओगे। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3 पर, जो कि है कैफे बिजनेस। सो देखा जाए तो एक अच्छी लोकेशन के साथ एक कॉफ़ी या टी का कैफे बिजनेस भी आप अगर खोलते हो तो ये भी आप मान सकते हो कि ये एक सेफ डिसीजन होगा आपके लिए, बिकॉज कॉफ़ी और चाय ये दोनों ही चीज़ें इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनकी कभी डिमांड खत्म नहीं होगी। दिन भर की भागदौड़ लोगों की सारी एनर्जी खत्म कर देती है। इस वक्त उनको चाहिए होता है कि उनको बस रिलैक्स करने के लिए कहीं पर मिल जाए, जिसके लिए एक मिडिल क्लास इंसान मैक्सिमम टाइम इन्हीं जगहों पर जाता है। और इन्हीं कुछ रीजंस के चलते हमको चाय और कॉफी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स इतनी जल्दी ग्रो होते हुए दिखते हैं। आपको बस एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पर ग्रुप्स में लोग आते हो, फिर चाहे वो किसी स्कूल के आसपास का एरिया हो, कॉलेज के आसपास का हो या कोई वर्किंग प्लेस हो। लोकल एरिया भी एक ऑप्शन है, बट वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैफ़े खोला है तो आप सिर्फ कॉफ़ी ही बेचो वहाँ पर या सिर्फ कॉफ़ी ही बिकेगी आपकी। इंडिया में हमारे अंदर ये पुरानी आदत है कि चाय और कॉफ़ी के साथ कई बार हमको एडिशनल में भी कुछ खाने को चाहिए होता है, तो ये आपके लिए बिजनेस एक्सपेंशन का एक नया रास्ता खोल देती है। बात करो उसके प्रोसेस की, तो अगर आप इसको एक स्मॉल स्केल पर शुरू करते हो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग 3 से 4 लाख पड़ जाएगी। बाकी कोस्टिंग बिजनेस लोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती है। 2 ही चीज़ें इस बिजनेस में आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी, पहली लोकेशन, दूसरा टेस्ट। ये दोनों चीज़ें अगर आपके फेवर में है तो बाकी लोगों की तरह आप भी इस बिजनेस को काफ़ी जल्दी ग्रो अप कर सकते हो। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4 पर, जो कि है ई कॉमर्स बिजनेस। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन ई कॉमर्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी बिजनेस को नुकसान हुआ है, जिसे देखकर 20 से 30% बिजनेस ओनर्स ने स्मार्ट वर्क दिखाया और खुद को ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर दिया। उन लोगों को ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ऑनलाइन ई कॉमर्स में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज अब वो यहाँ पर ऑफलाइन के मुकाबले ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच पा रहे थे, ज़्यादा सेल्स निकाल पा रहे थे, प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा वेराइटीज़ ला पा रहे थे और इन सब चीज़ों से उनका प्रॉफिट कई गुना तक इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में ई कॉमर्स भी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला और इसकी अगर आप एनुअल ग्रोथ पर नज़र डालोगे तो वो 14% से भी ज़्यादा है। बट प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दूसरों से काफ़ी यूनिक हो, बिकॉज ई कॉमर्स में ऐसा एक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपना टाइम होलसेल मार्केट में लगाना होगा और कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना होगा जिस पर मार्जिन अच्छा हो और कंपटीशन भी कम हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से कैसे रिटायरमेंट प्लान करें और जानना है कि कैसे बिना पैसों की टेंशन की लाइफ को जी सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।